इंदौर में 1 साल पहले हुई बावड़ी हादसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेलेश्वर महादेव मंदिर समिति के 2 लोगों को हिरासत में लिया है। रामनवमी पर हुए हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। 30 मार्च 2023 का दिन इंदौर के लिए काल दिन साबित हुआ था। इस दिन रामनवमी का दिन था और जुने इंदौर थाना क्षेत्र स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे थे। इसी दौरान मंदिर समिति ने एक हवन का आयोजन भी किया था, लेकिन हवन करने वाले लोगों को यह नहीं पता चला कि वह जिस जमीन पर हवन कर रहे हैं उसके नीचे एक बावड़ी भी है। हवन के बाद अचानक धमाका हुआ और 70 से ज्यादा लोग बावड़ी में समा गए। इसके बाद 36 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने था। इस मामले को 11 महीने 21 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो भी कानूनी तौर से जो उचित धाराएं हो सकती थी वो सभी धाराएं इसमें लगी हुई हैं और जो शुरुआत में थी, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट से हमारे जो इसमें ओपिनियन आई है उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये देखिए जैसा मैंने बताया, हम दोनों अधिकारी हमने डायरी का उल्लेख किया है। हमने आज की स्थिति में जो डायरी में हमें जो साक्ष्य मिले, जो हमारे पास एविडेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन थी, क्योंकि इसका माननीय न्यायालय भी सुपरविजन में ये पूरा मैटर चल रहा है, तो वहाँ भी हमें जवाब देना है। तो इस हिसाब से हमने इसमें डायरी में जो उचित कार्रवाई बनती थी वो हमने की है और बिल्कुल इसमें विवेचना भी जारी है। नहीं, इसमें अभी इससे पहले और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये पहली गिरफ्तारी है। सर, आपने 2 से 3 बार डायरी का उल्लेख किया है। जब ये हादसा हुआ था 1.5 साल के लगभग हो चुका है। डायरी में जो प्रारंभिक आयोग था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उसने सर 2 के अलावा और भी अन्य आरोपी बनाए होंगे जिनकी लापरवाही होगी शायद समाज। देखिए, क्या नगर निगम कर्मचारियों ने देखियो एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर हमें ईच और एवरी फैक्ट हमें एनालिसिस करना होता है, समीक्षा करनी होती है। जो अभी विवेचना थी उसमें हमें लगा कि कुछ और जानकारी चाहिए, उसके आधार पर ही हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि हमने इसमें जानकारियाँ मांगी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो जैसे ही जानकारी आएंगी जो साक्ष्य उसमें निकल के आएंगे उस हमारा इन्वेस्टिगेशन और जो अभी चल रहा है वो उसको मजिस्ट्रियल, मैंने आपको एक चीज़ को मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि मजिस्ट्रियल जांच भी हमारा इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन उसमें जब हम कोर्ट में चालान लगाते तो हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस हो, सफिशिएंट डॉक्यूमेंट हो, ताकि हम कम से कम हमारा जो वहाँ पे जो ट्रायल चलेगा, तब हमारी डायरी जब चलेगी तो उसमें हम लोग स्टैंड ले सकें। तो जानकारियाँ मांगी हैं, उस हिसाब से फिर आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। ये सारे देखिए यही बिंदु हैं जिन पे हमें और गहराई में जाना बाकी है। थैंक यू। इंदौर से हुई है। दोनों ही जो व्यक्ति हैं बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव हैं। पूरी पुलिस की जो प्रक्रिया थी उसमें पूरा साथ देने, किसी भी तरीके का उनकी तरफ से कोई कोई बवाल खड़ा नहीं किया गया। बहुत ही शांति प्रिय तरीके से उन्होंने पुलिस का साथ दिया है और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो कर रहे हैं। घटना स्थल जो बावड़ी है उसी तो बूढ़ दिया गया है, कैसे साक्ष्य जुटाएंगे? ये उस वक्त मैं वही चीज़ बार बार घूम के आ रहे हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बाकी की जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें हम इन तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। मजिस्ट्रियल जांच को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जानकारी अभी मैं उसमें आधे अधूरे में कोई कमेंट नहीं करूंगा जब तक मेरे पास जो जानकारी आ जाए और मैं डायरी का पार्ट बना लूँ और इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से हमारी अग्रिम कार्रवाई रहेगी। अब ये अभी क्योंकि इसमें ऐसा कुछ जब्ती के लिए, पूछताछ के लिए ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं। हम उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं अभी रिमांड, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है काफ़ी डिटेल्ड और एलिबोरेटिव डिटेल हुई है, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है। तो अभी हम न्यायिक अभिरक्षा में ही भेज रहे हैं, पुलिस रिमांड नहीं ले रहे हैं। और जो आपका कंसर्न था कि जो समाज के कुछ लोग, समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से हमारी इसमें बात हुई है, उनको लगातार सतत हमारा उनके साथ में वार्तालाप चल रहा है। और जितनी विभत्स ये घटना थी, जितना एक तरीके से जो अनहोनी या जो हुई थी, उसके चलते सभी का कंसर्न ये था, उस वक्त भी कंसर्न था कि एक बड़ी ही अनहोनी हो गई, उसमें ये घटना हो गई। तो सभी समाज के लोग पुलिस के साथ हैं, कानून व्यवस्था के साथ में हैं
और इस तरीके की कोई भी जानकारी हमें नहीं है कि कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा हो या फिर किसी और तरीके की कोई बात आ रही हो। सभी इंदौर पुलिस का साथ दे रहे हैं और उम्मीद है कि इसी तरीके से इंदौर पुलिस का साथ देते रहेंगे, शांति बनी रहेगी। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।